Yes, dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Shakil Ahmed Khan. लास्ट वीडियो में जो फंक्शन सेकेंड ईयर मैथ का हमने फंक्शन के बारे में वीडियो बनाई थी, तो आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में जानेंगे, समझेंगे और इस पर बहस भी करेंगे और आपने इसको अंडरस्टैंड भी करना है, ऑब्जर्वेशन भी करना है। सबसे पहले जो फंक्शन की वीडियो है जिसमें हमने आपको मुख्तलिफ डेफिनेशन फंक्शन की डिफ़ाइन की थी, वो आप वीडियो देख लेंगे। फिर उसके बाद फंक्शन की जो जान होती है वो उसकी डोमेन यानी इनपुट को डोमेन कहलाएगी और रेंज उसकी आउटपुट कहलाएगी। ये फंक्शन की जान होती है। लास्ट टाइम वीडियो में हमने बताया था कि आप आम जुबान में आप ये समझ लें कि फंक्शन, अगर हम गाजर का जूस निकालते हैं या सेब का जूस निकालते हैं, तो सेब जो है वो हमारा क्या है, डोमेन है यानी इनपुट है, और उसके ज़रिए हमें जो जूस हासिल होगा वो हमारी रेंज या आउटपुट है। फिर हमने मैपिंग के ज़रिए मुख्तलिफ चीज़ें आपको बताई थी, समझाई थी और मिसालें भी दी थी कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। तो हमें थोड़ा सा पिछला ही चीज़ों को रिपीट करूँगा। मैंने आपको अगर याद है, मैंने कहा डोमेन का कोई भी एलिमेंट अगर रेंज के एलिमेंट से एक से ज़्यादा मैपिंग करता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट डोमेन का रह जाए मैपिंग से, रेंज से, तो वो भी फंक्शन नहीं होगा। हाँ, रेंज के अंदर एलिमेंट जितने भी रह जाएं उससे कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। आज हम मुख्तलिफ टाइप ऑफ फंक्शन बहुत सी हैं। अब अगर आज हम जो डिस्कस करेंगे, दो टाइप लेंगे। एक टाइप 1-1 फंक्शन या 1-to-1 फंक्शन भी इसको कहते हैं, इसको इंजेक्टिव फंक्शन, अगर आप भूल जाएं तो इंजेक्शन याद रखें, इंजेक्शन फंक्शन भी आप कह सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन को याद रखिएगा। फिर इसके बाद मैनी वन फंक्शन, और इसके अलावा और भी फंक्शन जैसे ऑन टू फंक्शन है जिसको हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इन टू फंक्शन है 1-1 एंड ऑन टू जिसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। फिर इसके बाद कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, मुस्तकिल फंक्शन आ जाएगा, फिर आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन बनते हैं जिसे हम समझेंगे, जानेंगे। मगर आज हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन में दो फंक्शन से हमारा समझना है हमने और जानना है और इसकी मिसालों से इसकी वजाहत करना है। 1-1 फंक्शन क्या है, नाम पे जाए 1-1 सीधा याद रखें। हर चाहे वो केमिस्ट्री हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप नाम को पहले अंडरस्टैंड करें। इसी तरह मैनी वन यानी मैनी से 1, सिंपल है। आइए जनाब एक फंक्शन बनाते हैं। और 1-1 फंक्शन है क्या, पहले ये भी समझ लें। 1-1 फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ which the answer never repeat। सिंपल डेफिनेशन मैंने बता दी कि आंसर रिपीट नहीं होगा। आगे बात समझ में, एक फंक्शन हम पहले बना लेते हैं। 1-1 फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि 1-1 फंक्शन हमारा है क्या। वन वन फंक्शन दोबारा रिपीट कर लेते हैं। 1-1 फंक्शन इज अ फंक्शन of which the answer never repeat। एक फंक्शन लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल f of x इक्वल टू x प्लस 1, ये एक फंक्शन बना लेते हैं। f of x इक्वल टू x प्लस 1। अगर हम x की वैल्यू फॉर सपोज कर ले, यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, f of x यहाँ पे 1 रखते हैं तो हमें क्या होगा, 1/1 क्या हो जाएगा 2, यानी इनपुट 1 रखते हैं तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सिंपल है।
कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी तरह f ऑफ x, अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख लेते हैं, 2 1 क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह f ऑफ x, यहाँ x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, 3 प्लस 1 4 हो जाएगी। इसी तरह f ऑफ x इक्वल टू 4 रख लेते हैं तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 5 आ जाएगी। अगर आप इन सब पे गौर करें, वही डेफिनेशन बन रही है, one फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ विच द आंसर नेवर रिपीट। देखें आंसर रिपीट नहीं हो रहा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 की मैपिंग 2 से करते हैं, 2 को 3 से करते हैं, आपका आंसर रिपीट नहीं हो रहा, इसीलिए हम इसको one फंक्शन कहते हैं। ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आप गौर से देखें मेरी डेफिनेशन को जो मैंने आपको बताई, one फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ विच द आंसर नेवर रिपीट। सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है और फिर मैंने एग्जाम्पल से भी डिफाइन कर दी। one फंक्शन because it produce a different answer for every input। देखें every input different answer आपको यहाँ पे मिल रहा है, आंसर रिपीट नहीं होगा। अब अगर आप गौर से देखें, एक फंक्शन बनाते हैं, आपको समझाते हैं, आपको दिखाते हैं और आप समझेंगे भी, और फिर इंशाल्लाह मिसाल के तौर पर हमने एक फंक्शन बनाया। अब फंक्शन का नाम हम रख देते हैं 1 2 3 4। ये हमारे पास एक फंक्शन है 1 2 3 4। क्लियर? 1 2 3 4 ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हम, ये आपको पता है ये हमारी क्या कहलाएगी, डोमेन। मेरे साथ लिख भी देता हूँ आपको याद रहे। और डोमेन क्या होती है मैंने शुरू में आपको बताया है, और पहले भी आपको, ये इनपुट है। अब इस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं a b। अब यहाँ पर अगर हम एक फंक्शन और ले लेते हैं, क्लियर, और इस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं a b c d, यानी ये इसके एलिमेंट होगा। फंक्शन का नाम हम रख देते हैं क्या है, b फंक्शन। याद रखिएगा ये x वैल्यू कहलाएगी और ये y वैल्यू कहलाएगी। क्लियर? प्रॉब्लम तो नहीं। अब हम इसकी मैपिंग करते हैं, आपको समझाते हैं कि one फंक्शन क्या होगा। सिंपल नाम देखें, नाम क्या कह रहा है, one फंक्शन है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं one से मैपिंग कर देता हूँ, क्लियर, 1 a से मैपिंग कर रहा है तो ये 2 c से मैपिंग कर रहा है, 3 b से कर रहा है, 4 d से। अगर मैंने कहा कि अगर कोई भी एलिमेंट, जैसे a सेट है, इसका कोई भी एलिमेंट मैपिंग में हिस्सा नहीं ले तो फिर ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? ये तो one फंक्शन की बात आपके समझ में आ गई। और हमने कहा था कि ये फंक्शन one फंक्शन वो फंक्शन है जिसके अंदर जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे डिफरेंट आंसर फॉर एवरी, चाहिए इनपुट के लिए, वो डिफरेंट होगा, वो मुख्तलिफ होगा। इसीलिए हमने इसकी डेफिनेशन भी आपको समझाई कि one इज अ फंक्शन ऑफ विच द आंसर नेवर रिपीट। और ये तो आपकी समझ में आ गई, ये वन देखिए सब की 1 से 1 की सही मैपिंग हो रही है। तो ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था कि नाम पे गया one फंक्शन, यानी बहुत ही इजी था। अच्छा यहाँ भी हम लिख लेते हैं, ये रेंज कहलाएगी। और रेंज क्या होती है, बिल्कुल सही आउटपुट कहलाती है। ये हमारे पास हो गई। अच्छा याद रखिएगा, एक मैंने आपको समझाया था कोडोमेन, अगर वो मैं आपको समझाऊं, अगर हम इसकी डोमेन बनाएं तो डोमेन क्या बनेगी, आपको पता है ये सब डोमेन 1 2 3 4। अब
यहां पे इसकी कोडोमेन क्या होगी? अगर हम इसकी कोडोमेन लें तो क्या होगी? आप और से देखें, कोडोमेन क्या होगी? ये सभी होगी, यानी ये सब होगी। और अगर इसमें कोई मैपिंग से रह जाता है तो वो भी कोडोमेन में आएगा। तो हमारे पास क्या है? ए, बी, सी और डी एलिमेंट होंगे। और अगर हम इसको यहाँ पे देखें, मैं इधर समझा देता हूँ, अगर हमारे पास इसकी रेंज मालूम करें, याद रखिएगा रेंज, हम जब भी रेंज को लेंगे, याद रखिएगा रेंज हम जब भी लेंगे, क्लियर हो रही है बात? रेंज हम जब भी लेंगे तो जो मैपिंग में हिस्सा लेंगे वो रेंज होगी। यहाँ पे तो सभी मैपिंग में हिस्सा ले रहे हैं, कहीं पे मैपिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, जैसे अभी हम एग्जाम्पल में समझेंगे, तो वो जो नहीं लेंगे वो रेंज नहीं होगी। अभी देखें ए, बी, सी, डी सभी रेंज में हिस्सा ले रहे हैं, तो हम लिख देते हैं ए, बी, सी और डी, ये सभी रेंज। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज। आप देख रहे हैं ए बी सी डी एलिमेंट इसमें भी आ रहे हैं, कोडोमेन में भी आ रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल टू हो जाएंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं, आगे चलते हैं जनाब। मेनी वन फंक्शन, अच्छा मेनी नाम पे जाए, मेनी किसको कहते हैं भाई? जमा को कहते हैं, एक से ज्यादा। अगर हम इसके नेम पे जाते हैं, मेनी वन फंक्शन इसका नाम रख देते हैं, मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन, आज जनाब इसको भी समझते हैं। अगर हम एक फंक्शन लेते हैं, नाम ए रख देते हैं, 1 2 3 4, आपको पता है ये इसकी डोमेन कहलाएगी, इनपुट साइड है, और यहाँ पे हम इसका कोई भी ले लें, वही ले लें आप, ए डी। अब ये बी सेट हो गया, ये बी। अब इनका एक फंक्शन आपस में हम कर देते हैं, फंक्शन, ये एक फंक्शन हो गया, ये डोमेन, और ये इसकी रेंज आपको पता है कि एक्स और ये वाई कहलाएगा। अब इसका क्या है? नाम पे जाए मेनी वन। अगर मैं इसको ये फंक्शन इस तरह बना लूं, यानी 1 ऐसे कर रहा है और 2 भी ऐसे मैपिंग कर रहा है और 3 भी ऐसे। अब अगर आप और से जाए मेनी और 1, यस, बहुत ही आसान डेफिनेशन बता दी। देखिए ये मेनी है और ये 1 पे आ गए, तो ये में मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। और यहाँ डोमेन का मैंने, अब इसको आप किसी से भी मैपिंग कर दें, बी से ही करते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आप समझ लें कि मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर कि अब इसकी अगर हम डोमेन बनाएं तो डोमेन क्या बनेगी इसकी? तो डोमेन क्या बनेगी? तमाम बनेंगे जी जनाब, समझ लें 1 2 3 एंड 4। फिर इसकी कोडोमेन क्या बनेगी? पहले कोडोमेन लिख देते हैं। आपको मैंने बताया था कोडोमेन क्या होती है। लुक एट हियर, कोडोमेन क्या होगी भाई? जो मैपिंग में हिस्सा ले रहे हैं वो भी होंगे और बी के बकाया सेट भी होंगे, तो यानी सभी होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? ए, यानी यहाँ पे मैंने ये एलिमेंट ले लिए, मिसाल के तौर पर ज्यादा एलिमेंट ले लिए, या अगर यानी मैपिंग में ज्यादा भी ले लूंगे, बच भी जाए रेंज के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हमारे पास क्या बना? ए बी सी डी, तो ए बी सी डी और से, लुक एट हियर वेरी केयरफुली, आई एम सेइंग लिसन वेरी केयरफुली, कोडोमेन क्या होगा? ये सब कोडोमेन है। अब रेंज, व्हाट डिड आई से सम मोमेंट बिफोर? हैव यू रिमेंबर आई सेड रेंज जो हमारे पास है वो क्या है? जो मैपिंग में हिस्सा ले रहे हैं एलिमेंट, क्या ले रहे हैं? सिर्फ ए और बी, ए और बी, तो ये इसकी रेंज होगी ए और बी। हैव यू अंडरस्टूड? यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड।
लुक एट हियर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब हम ये लिख सकते हैं कोडोमेन इक्वल टू है रेंज के। अगर बोर्ड से देखें, अगर आप कहें कोडोमेन इक्वल टू रेंज के एलिमेंट ए बी और कोडोमेन के क्या है ए बी सी डी, इसका मतलब है इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू राइट कर दे। तो ये तो बात समझ में आ गई। देखें ये मैनी है 1 2 3 और ये 1 पे जा रहा है, तो इसीलिए इसको मैनी वन फंक्शन कहते हैं। यानी अगर हम वही डेफिनेशन बनाए, मैनी वन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ विच द आंसर रिपीट। क्लियर? तो यानी यहाँ पे वहां रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे रिपीट होगा। तो ये आपने यहाँ पे समझना है कि इसकी डोमेन। और अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपसे पूछता है कि 1 1 या मैनी वन फंक्शन ग्राफ में कैसे मालूम करेंगे। क्लियर हो रही है बात? तो आप परेशान हो जाएंगे कि भाई 1 1 और मैनी वन फंक्शन कैसे मालूम होगा। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। आप अपना एक ग्राफ को डेवलप करें, ये x डैश y डैश। क्लियर हो गया? या प्लस प्लस होंगे या माइनस प्लस, ये आपको सब पता है, ये मुझे पता है। क्योंकि ग्राफ में हम नीचे से 2 सेट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे से शुरू होता है तो हम एलिमेंट वैसे ही लिख लेते हैं 1 2 3 4। एक ये ए सेट हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये बी सेट है। अब इसके एलिमेंट भी हम लिख लेते हैं। अब इसके एलिमेंट क्या है? अगर मैं 1 के लिए ए लेता हूं तो अगर मैं वैल्यू रखता हूं 1 तो उसका आउटपुट क्या होगा? 2 होगा। क्लियर की बात है? और 2 के लिए क्या होगा? 4, फिर 6 और फिर 8 हो जाएगा। यही होगा। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, मिसाल के तौर पर एक ग्राफ ले लेता हूं और यहाँ पे मैं पॉइंट कुछ यहाँ पे आपको पुट कर देता हूं। ये मैंने पॉइंट ले लिए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 सेट हो जाते हैं, यहाँ पे 2 4 हो जाते हैं, 2 4 और फिर क्या हो जाता है 2 4 के लिए फिर 3 6 हो जाते हैं और फिर इसके बाद क्या हो जाता है 4 के लिए ऐड हो जाते हैं। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाए, जब तमाम सेट एक ही स्ट्रेट लाइन में है, एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे ये 1 1 फंक्शन है जनाब। क्लियर? तो ये आपकी बात क्लियर होगी कि एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे तो हम इसको कहेंगे ये 1 1 फंक्शन है। अब फंक्शन आप कोई भी ले लें। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं कोई भी फंक्शन f ऑफ x में ले लूं। क्लियर? आ रही बात समझ में? यानी x स्क्वायर ले लूं, कोई भी इस तरह आप वैल्यू पुट कर लें, आप उसको सपोज कर लें, किसी और कोई और सवाल बना लें। तो यार हमने जो बात समझना थी, आपको ये समझाना थी कि एक ही स्ट्रेट लाइन में आपके फंक्शन आएंगे तो ये ग्राफ में कहलाएगा 1 1 फंक्शन कहलाएगा। आइए जनाब अब समझते हैं मैनी वन फंक्शन। अब नाम क्या है? मैनी, यानी एक से ज्यादा। मैनी से 1, याद रखो मैनी से 1 तो हो सकता है, 1 मैनी नहीं होगा। देखें दुनिया में कोई भी आप लेंगे फंक्शन 2 ही होंगे, 1 1 फंक्शन। अगर 1 1 नहीं है तो वो मैनी 1 होगा, अगर मैनी 1 है तो 1 1 नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात? फिर हम बाद में बाकी जो टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो मैंने अभी आपको बताई उस पर हम बहस करेंगे। तो उस पर अगर मिसाल के तौर पर एक ग्राफ या ग्राफ से पहले मैं एक वैल्यू आपको रख देता हूँ बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं। क्लियर? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? एक ही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप चाहें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख देंगे, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर
राइट कर दें। अब मिसाल के तौर पर हम एक वैल्यू सपोज कर लेते हैं, हम कहते हैं 1 रखते हैं, तो वैल्यू क्या निकलेगी? 1 1 जा 1 ही आ जाएगी। अगर मैं इसको प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ, एक प्लस का लिया है तो एक वैल्यू में माइनस की रख देता हूँ, माइनस का 1, तो 1 1 जा 1 और 1 आ जाएगा। देख रिपीट हो रही, मैंने कहा था आंसर 1 1 में नहीं होगा और मेनी 1 में रिपीट होगा। अगर जस्ट लाइक दिस, अगर मैं 2 यहाँ पे रख देता हूँ तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और अगर माइनस की वैल्यू रख देता हूँ, वैल्यू माइनस की राइट करते हैं यहाँ पे, माइनस का 2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, यहाँ भी फुल है। देखिए आंसर रिपीट हो रहा है यहाँ पे 1। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे ये मेनी 1 है। तो ये हैव यू क्लियर, आई सेड हैव यू रिमेंबर, मेनी 1 तो फंक्शन हो सकता है, मेनी 1 मेनी फंक्शन नहीं होगा। यानी आपको मैंने क्लियर बात बता दी। तो ये मिसाल के तौर पर अगर हम इसका एक फंक्शन बना लेते हैं और उसको आपको समझाने के लिए, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसका यहाँ पर एक और वैल्यू यहाँ पे इस तरह कर लूँ 2 -2, फिर इसके बाद माइनस का 1 और प्लस का 1, इस तरह राइट कर लूँ। क्लियर? या बात समझ में आ रही है? ये 2 करके इस तरह आप राइट कर लें। ये 2 अगर चाहे तो इसको आप इस तरह माइनस की वैल्यू हमने रखी थी उसके मुताबिक ले लें। अगर मैंने एक फंक्शन बना लिया, ये फंक्शन मेरे पास आ गया, अब ये फंक्शन आपको पता है रिपीट हो रहा था, अभी जो हमने वैल्यू निकाली उस वैल्यू के मुताबिक क्या है रिपीट हो रहा था, यानी 1 पहले हमने प्लस की रख दी, फिर माइनस की, डिफरेंट आप रखते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आप उसको समझे कि है क्या। आपने देखा होगा 4 ये रिपीट हो रहा था, यानी प्लस का भी और माइनस का भी 2 दोनों मैपिंग 4 से कर रहे थे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 1 वैल्यू राइट करते हैं तो आपने देखा था ये। अगर मैं इसको आपको ग्राफ में समझाऊं, अगर मैं आपको कहूं कि ये 2 वैल्यू ये x, अगर यहाँ पे वैल्यू मैं सपोज कर लूं कि मेरी वैल्यू यहाँ पे -1 और +1 आ रही है, ये मेरे पास है, और एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है। क्लियर? ये -1 और ये मैं कहूँ सपोज कर लो 1 1 प्लस की आ रही है। क्लियर हो रही है बात? तो ये देखें मैनी के 1, तो ये मैनी 1 फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैनी 1 फंक्शन कहलाएगा। तो मेरे अजीज स्टूडेंट, आप लोगों की बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा जो फंक्शन है उस पर हम बहस करेंगे। आज हमने टाइप ऑफ फंक्शन में 1 1 फंक्शन, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और मेनी 1 फंक्शन पे डिस्कस किया। इसके अलावा फंक्शन मैंने कहा था ऑन टू फंक्शन, जिसको सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इनटू फंक्शन भी है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन जिनको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन रह गया, कांस्टेंट फंक्शन। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेक्चर देंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप खुद भी इसको समझेंगे, अपने दोस्तों को भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम।